अक्सर देखा गया है कि लेडीज़ जो कि बहुत एफिशिएंट होती हैं इन देयर स्कूल डेज़, इन देयर लाइफ, इन द अर्ली डेज़ ऑफ देयर लाइफ, दे गेट स्टक इन देयर डेली रूटीन सो मच सो दैट दे फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट दे वर डूइंग एंड हाउ ब्यूटीफुली दे वर डूइंग। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, लाइफ फिनिश हो गई, ज़िंदगी का मकसद यही था और इसके बाद कुछ और नहीं हो सकता। बहुत से लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, सेल्फ वर्थ चली जाती है और आप अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड महसूस करने लगते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम आज बात करते हैं अपने सेल्फ वर्थ को और सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए। हेलो, माई सेल्फ तलत जावेद, आई एम अ माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड योर फ्रेंड। Ladies, no nation can thrive unless the 50% section of the society is not thriving. मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी जगह प्रॉस्पर नहीं हो सकती जहाँ पर एक बड़ा तबका, एक बड़ा ग्रुप अधूरा रह जाए। शादी हो जाती है, अक्सर हम लड़कियों की शादी 20, 22, 25 साल तक हो जाती है और उसके बाद वो कितना अच्छा अपने करियर में कर रही थी, अपनी लाइफ में कर रही थी, अपने एकेडमिक्स में कर रही थी। उसके बाद एक ऐसा चांस आता है, ऐसा टर्न आता है जहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फैमिली बढ़ाना होती है। यू बिकेम द पेरेंट और आपके बच्चे दुनिया में आ गए और आप उसके बाद अपने आप को आप भूल चुकी हैं। आपका वो मेसीपन, आपके वो सूजी हुई आँखें, क्योंकि रात आप सो नहीं पाईं, सारी रात आपको बच्चे ने जगाया है, दिन भर आपको काम करना है और इस धूल की परत दर परत छुपता चला जाता है आपका टैलेंट, आपका अपना हुनर। और कितने लोग हैं जो कि दुनिया में बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम था। तो गाइस, आज और इसी वक्त आप रियलाइज़ करिए कि ज़िंदगी में कितनी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए और आपने छोड़ रखी हैं। आई एम द पर्सन हु हैज़ डन द सेम फॉर ईयर्स, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। और अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैंने ब्रश अप किया वापस अपने विंग्स को और अब दोबारा से देखना शुरू किया दुनिया को, तो मुझे लगा कि मैंने शायद इससे बेटर डिसीजन लिया होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग एंड यू नो देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट द राइट थिंग्स। यू कैन स्टार्ट एनीवेयर, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ रह गया है जो आप कर सकते हैं और आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी अपने को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मैनी ऑफ अस आर वर्किंग और वर्किंग लेडीज़ के साथ स्पेशली वर्किंग वुमेन हु आर वर्किंग आउटसाइड द होम, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी आपने सोचा है कि आपको ये 9 टू 5 की जॉब के बाद या जो बिज़नेस आप कर रही हैं उसके बाद कभी अपने साथ एक मुलाकात, एक गुफ्तगू का टाइम मिला है? आप शायद नहीं सोच भी नहीं सकती कि आप अगर खुद बैठें और खुद सोचें कि आप क्या कर सकती हैं, तो आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ निकल के आएँगी और आप क्या कितना बड़ा दुनिया में एक चेंज ला सकती हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकती हैं, कितना अच्छा काम कर सकती हैं। मगर कभी 9 टू 5 में स्टक होने के बाद, उसके बाद घर आने के बाद, अपनी फैमिली को देखने के बाद आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता कि कभी आप ये सोचें कि आप भी कुछ हैं या कुछ कर सकती हैं। तो लेडीज़, आपके लिए एक सजेशन है। सजेशन इज़, सबके पास वही 24 घंटे हैं और इन्हीं 24 घंटे में खुद को एक्सेल करना है। तो जो एक्सीलेंस आप ला सकते हैं वो कंटिन्यूटी से, वो आप रेगुलर बेसिस पे काम करके ला सकते हैं। कुछ लोग कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो रीडिंग पसंद करते हैं, कुछ बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, गारमेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ दैट यू कैन कैरी। मगर कभी भी आपने सोचा नहीं है कि उसको हम दुनिया के सामने लाएँ क्योंकि वो आपका एक इनेट आपका टैलेंट था और आपने उसको किया। मगर उसको करते-करते आप ये भूल गए कि
फैमिली का टाइम है तो आपने फैमिली को टाइम दे दिया, और जिस वक़्त और किसी चीज़ का टाइम है आपने उसको टाइम दे दिया, मगर अपना टैलेंट, अपनी हॉबीज़ सब छुपती चली गई। तो आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव सो मच पोटेंशियल इन योरसेल्फ, लेकिन उसको खोलना पड़ेगा। उसकी एक चाबी है और उस चाबी से उसको खोलना ही पड़ेगा, और खुद ही आपको खोलना होगा, कोई और आपको वो मौका नहीं देगा। Nobody gives you these opportunities. You have to create the opportunities. And how you will create? आप जो भी काम करती हैं, जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं तो उसको डेली बेसिस पे कम से कम हाफ एन आवर डेली कीजिए। जब आप उसको रोजमर्रा पे करेंगी और आप वापस परफेक्शन ले आएंगी, तो आपको खुद लगेगा कि अब ये दुनिया को भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और वो कैसे पहुंचेगा? आपका अपना एक यूट्यूब चैनल हो, जिस पे आप अपनी जो कुछ भी आप कर रही हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं, इफ यू आर गुड एट कुकिंग, आप क्रोशेट अच्छा करती हैं, आप पेंटिंग अच्छा करती हैं, आप अच्छा बोल सकती हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप कर सकती हैं, उसको रोज़ाना डेली बेसिस पे कीजिए और उसको शूट कीजिए और दुनिया के सामने लाइए। क्योंकि चैनल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको उसको दुनिया के सामने लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मगर अपने लिए कुछ करना स्टार्ट कीजिए, कुछ शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो कोई मौका नहीं देगा आपको, और ये सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। हो सकता है कि आप इसके बाद किसी और लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्म हो, जैसा कि बिलीव्स हैं, और हकीकत जानिए, ये वाली ज़िंदगी जो है आपकी, जिसमें आप एज़ अ वुमन, एज़ दिस पर्सन पैदा हुई हैं, जो कि आप हैं अभी। सो जस्ट मेक द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ। ये वापस नहीं मिलने वाला आपको, और जब ये वापस नहीं मिलेगा तो एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। तो ये लिमिटेड एडिशन जो वर्ज़न है आपका, इसको हर रोज़ नया करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तराशने के लिए, पॉलिश करने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये आप ही होंगी। Just think with that attitude, that how you can do and what you can do for yourself, for others. और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, बहुत सारे आपने तजुर्बात कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीख रखी हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं आती हैं। जस्ट ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और जब आप एक ऐसी फॉर्म में आना शुरू होंगी, तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली यू हु इज द हर्डल इन योर ओन सक्सेस। स्टॉप थिंकिंग दैट यू कैन नॉट, स्टार्ट थिंकिंग दैट यू कैन। और अगर नहीं हो रहा तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। It's at talatjavedofficial@gmail.com, or just leave the comment. I will answer each and every comment of yours, and I'll help you out what you can do and how you can be the best version of yourself. Hope कि आपको समझ में आया हो, और हकीकत ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं। हम लेडीज़ अपने आप को लास्ट में रखते हैं। जब सबका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। मगर जब आपको ये सोचने का वक़्त मिलेगा, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। जब आप अपने आप को आईने में देखेंगी कि सारे काम निमट गए हैं, अब मैं अपने लिए कुछ करूँ, तो उस वक़्त काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो इट्स नाउ, द टाइम हैज़ कम। नया साल शुरू हो रहा है, 2023 में कुछ कर दिखाइए। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ आपका ख़्याल है, क्योंकि बहुत से लोग जो सोचते हैं कि नहीं कर सकते, बस उनको एक छोटी-सी शुरुआत करनी होती है। इनिशिएटिव लेना मुश्किल है, बट एक बार इनिशिएटिव ले लेंगे, तो फिर आपका आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस आई एम हियर विद यू टू हेल्प यू आउट। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, इफ़ यू आर स्ट्रेस, यू आर एंग्शियस, you are really looking forward a way out, just inbox.
It's really, life is so beautiful. It has so many opportunities. Just open up your eyes and see, जो धूल है, जो धुंध है, वो नज़र से हटते ही आपको बहुत क्लियर, बहुत साफ और बहुत अच्छा दिखेगा। और जिस चेहरे को आपने इतनी इतनी लेयर्स के नीचे पे छुपा रखा है, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आई मीन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, बट यू आर यू एंड नोबडी कैन बी बेटर देन योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, फॉर यू। अपने लिए सिर्फ वो 1 घंटा 24 में से, बाकी 23 आप जो भी करें, बट 1 घंटा, 1 hour, just 60 minutes for yourself. And these 60 minutes can change your life. Per day, 1 hour. Per week, 7 hours. Per month, 30 hours. Per year, 30 multiplied by 12. टाइम निकला ना, बस ऐसे ही निकलेगा। और यकीन जानिए, ये 30 आवर्स आपके 1 महीने में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि मैं इन 30 आवर्स में कुछ करूँ, ना आप आराम करते हैं, ना आप काम ही कर पाते हैं, ना ही खुद को टाइम दे पाते हैं। कब से खुद से मुलाकात नहीं की आपने? कब से खुद से बात नहीं की आपने? कब से खुद को कब कब से आपने खुद को अच्छी तरह नहीं देखा? क्यों वैलिडेशन चाहिए दूसरों का, कि दूसरे आपको कहें कि आप अच्छी लग रही हैं? क्यों वैलिडेशन चाहिए कि आपको ये बताया जाए कि आपने ये काम अच्छा किया है? You are capable.